भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सबसे प्यारे मानव बनाए और यही मानव कलयुग का मानव अपनी दुर्गति का कारण स्वयं बन रहा है। गलत कार्य कर करके गलत रास्तों पे जा जा के भटक रहा है, दुष्कर्म कर करके बुरी बुरी योनियों में जा रहा है और बुरी योनियों में जाकर अनेक प्रकार से नरकों में यहां वहां कष्ट पा रहा है। और जब मैं इनको दुखी देखता हूं तो मुझे भी दुख होता है। भगवान को दुख होता है? बोले हाँ। कैसे? अभी बताते हैं। यहां सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपके पास में? कानपुर और झांसी। आपका बेटा झांसी या कानपुर में नौकरी करता हो, शाम का समय था, आप और आपकी पत्नी या आप और आपका पति बैठकर भोजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे, थाली लग चुकी थी। अचानक से एक फोन आया, वो भी आपके बेटे का, और उसने कहा डैड आई एम इन प्रॉब्लम, मैं एक परेशानी में हूं और परेशानी छोटी नहीं है, प्लीज हेल्प मी। आपके सामने भोजन की थाली लगी है, अब ईमानदारी से बताओ भोजन करोगे? जोर से बोलो। क्यों? प्रॉब्लम में तो तुम्हारा बेटा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे साहब मेरा ही बेटा तो है, मेरा रिलेशन है उससे, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरा बच्चा दुखी हो रहा है, मुझसे दूर है। द सेम थिंग ठाकुर जी भी जब आपको प्रॉब्लम में देखता है तो ठाकुर जी को भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? ही इज द माई पेरेंट्स, ही इज द माई फादर, वी आर द सन ऑफ गॉड। और गॉड के नाम पे याद आ गया मुझे, भगवान के नाम पे। देखो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम सनातनी हैं। कुरान सेड इन द, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? कुरान कहती है प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। यस और नो? सही है कि नहीं? बाइबल से जीसस इज द सन ऑफ गॉड, ओनली कृष्णा सेड इन गीता आई एम द गॉड। और धीरे बजाओ, तुम्हारी तो हाथन में मेहंदी लग रही है, और धीरे न कर। एक तो जो वीआईपी बन जाते हैं ना, बड़ी टेंशन हो जाती है। ताली नहीं बजा सकते, गा नहीं सकते, मुंह से कुछ बोल नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया के आगे बने रहा करो, भगवान के आगे सिर्फ जेन्युइन पर्सन बन के, सिंपल पर्सन बन के बैठा करो। ओनली कृष्णा सेड इन गीता आई एम द गॉड एंड वी आर लकी पर्सन, वी आर ऑल्सो सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारा और आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है। हम और आप भाग्यवान हैं कि हम डायरेक्ट उसी की संतान हैं, थ्रू नहीं है, डायरेक्ट है। भाग्य को सराहो अपने को कि तुम्हें सनातनी पैदा किया, नहीं तो पता नहीं कैसे कैसे करके जिंदगी निकालनी पड़ती तुम्हें। हम भाग्यवान हैं, हमारी चिंता परमात्मा करता है। हमें बेहतरों से नहीं मिलना, बेहतर हूर मिलेंगी इस चक्कर में हम नहीं पड़ते। तो हमें तो हमारा कृष्ण मिलता है, हम तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारा गोविंद मिलेगा। जिन्हें बेहतर हूरों से मिलना हो मुबारक हो तुम्हें, हम तो कह रहे बेहतर दूनी जितनी होती है उतनी मिले। हमें तो 1000 हूर भी नहीं चाहिए, हमें तो 1,00,000 हूर भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपने कन्हैया के चरणों का एक कण चाहिए, रज चाहिए। और हम भाग्यशाली हैं।
कृष्ण हमारी चिंता करते हैं। किशोर जी ने पूछा, ये दुख पा रहे हैं संसार के लोग, इनके कल्याण के लिए आप क्या सोच रहे हैं? बोले मैं सोच रहा हूं कि कोई हमारा दूत जाए और इनको सही और गलत समझाए, वो भी हमारी कथाओं के माध्यम से। तो श्री शुक को भेजा गया। श्री शुक माने तोता। राधा रानी के संग निकुंज में वास है श्री शुक का। उनसे कहा कि तुम जाओ, हमारी कथाओं का गायन करना, और हमारी कथाओं के गायन से जब ये लोग समझेंगे कि उचित क्या है अनुचित क्या है, तो ये उचित रास्ता स्वीकार करेंगे और इनका कल्याण होगा। तब श्री शुक आ रहे थे कैलाश पर्वत पे होते हुए। वहां बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती का संवाद चल रहा है। मां पार्वती कह रही हैं, बाबा हमें भी कथा सुना दो। ध्यान से सुनना। मां पार्वती कह रही हैं, बाबा हमें कथा सुना दो। तब बाबा कह रहे हैं, नहीं नहीं, इस कथा को हम सबको नहीं सुना सकते। बाबा हम तो सब नहीं है। बोले तुम सब नहीं हो, पर तुम्हें सुनाएंगे तो कोई एक आध और सुन लेगा, और किसी एक आध ने सुन लिया वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये अमर कथा जिसे मां पार्वती सुनना चाहती हैं और बाबा सुना नहीं रहे। क्यों? कि अगर हम ये कथा तुम्हें सुनाएंगे तो कोई और न सुन ले। अब कितनी गोपनीय है ये कथा कि बाबा मां पार्वती को भी सुनाने से डर रहे हैं। अब भाग्यवान नहीं हो जो मां पार्वती को आसानी से नहीं मिल रही कथा, वो तुम्हें कितनी सरलता से मिल रही है। कितने भाग्यवान हो उरई वालों तुम। मां पार्वती जिद करने लगी, हट करने लगी। तब शंकर भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। जाओ देख कर आओ, कैलाश पर्वत पे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। तो जब पार्वती जी गई कैलाश पर्वत पे, देख के आई कोई नहीं है। विकलित अंडे के रूप में उनकी दृष्टि नहीं पड़ी जो सुख वहां विराजमान थे, और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। सुख थे वहां विकलित अंडे के रूप में, मां पार्वती की दृष्टि नहीं पड़ी। मां ने कहा, बाबा कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ कीजिए। और बाबा ने कथा प्रारंभ की। कथा प्रारंभ हुई, और जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा के मध्याह्न में मां पार्वती को नींद आ गई। ये जो नींद है, ये कथा का सबसे बड़ा विघ्न है। 3 विघ्न है कथा में। इन्हें शुरुआती 2-3 दिन जो झेल लेगा उसका कल्याण कंफर्म है। 3 विघ्न क्या है? कैसे सोवे। किसके कारण नींद आती है? बोले पाप के कारण। जिसके पूर्व जन्म के पाप बहुत हों और संयोग बस वो कथा में आके बैठ जाए। जैसे जजमान बुला लाएं, आयोजक बुला लाएं, अरे हमारे यहाँ कथा हो रही, चलो चलो चलो, आप चलो। अब मना कर भी नहीं सकते, बड़े आदमी ये लोग, मना करेंगे तो ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे। इस मजबूरी में आके बैठ गए। और पाप तो बहुत है, वो पाप तो कथा नहीं सुनने देंगे। तो क्या होगा? वहां जाकर भी हमको नींद आ जाएगी। कैसे सोवे, आंखें बंद, पलक झपकती, आंखें टपकती आ रही हैं नीचे, पलक ये खूब कोशिश कर रहे हैं, खुल जा खुल जा, खुल नहीं रही, बंद हो रही। फिर किसी ने कहा, सो रहे हो यहाँ के? अच्छा अच्छा। फिर थोड़ी देर क्या लड़ बड़े, अच्छा उधर किसको, उधर किसी न किसी बात पे विवाद हो जाएगा। कैसे हो गए के लड़ बड़े, किसी से लड़ाई हो जाएगी जिसके चक्कर में कथा छूट जाएगी। कल अगर हमने न कह दिया होता तो आज कथा नहीं छूटती, थोड़ी देर आ ही जाता। वो मेरी सुन रहा हो तो आ ही जा भाई, थोड़ी देर के लिए आ जा। तो क्या होगा? पहले नींद आएगी, दोबारा किसी से विवाद हो जाएगा, तीसरा क्या होगा? चलो मन नहीं लग रहा, घर में चल के आराम करेंगे। 3 मन नहीं लग रहा। अब एक बात बताइए, पहले दिन स्कूल में किसी का मन लगा है क्लास में?
बोलो। पहले दिन तो टीचर भी पीटे, माँ बाप भी पीट पीट के बैठा दे, तब भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आता है, तब फिर बच्चा टाइम से रेडी होके कहता है आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। सिर्फ 2 दिन की क्लास अगर आप समझ गए तो तीसरे दिन आपका मन घर में नहीं लगेगा, आप यहां के लिए दौड़ के चले आएंगे। मात्र 2 दिन।